नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहित सताम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और आज किसी ने भी अपना वीडियो ऑन नहीं किया है तो यदि हो सके तो कुछ लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। हरि बोल, कबीर प्रभु की जय हो। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक पे चर्चा करी। श्लोक क्रमांक 1.7.5 175। इसमें कहते हैं, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम परो अपि मनुते अनर्थम तत्कृतम चा अभिपद्यते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था। माया का वर्णन हो रहा था। व्यास देव जब ध्यान लगा के बैठे थे तब उन्होंने भगवान के पूर्ण पुरुष के रूप को देखा। भगवान पूर्ण पुरुष को देखा और उनके साथ उनकी माया को देखा जो उनके पीठ के पीछे थी, है ना। भगवान के सामने माया खड़ी नहीं हो पाती है, उनके पीठ के पीछे रहती है, क्योंकि वो उटपटांग काम करती है ना, उनको सबको फंसाने का काम करती है। बहिरंगा शक्ति है माया, इसलिए पीछे रहती है वो। और भगवान को पूर्ण पुरुष को देखा। पूर्ण पुरुष की हमने व्याख्या करी थी। पूर्ण पुरुष मतलब स्वयं श्री कृष्ण को देखना, उनके अंशों को देखना, जो उनके कलह और उनके स्व अंश है, उनके कलह है, उनको देखना। उनकी विभिन्न शक्तियों को देखना, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, तीनों को देखना। और अलग से माया को भी देखा कि माया किस प्रकार भगवान पर आश्रित है। ये देखा वेद व्यास जी ने ध्यान लगा। फिर अगले श्लोक में माया का वर्णन करते हैं, पांचवें में, इसी में जिसमें हमने चर्चा करी, यया सम्मितो हो जीव, यया सम्मोहितो जीव। ये जो माया है ना, ये केवल और केवल जीवों को ही मोहित करने का काम करती है। आत्मानम त्रिगुणात्मकम। और जो जीव है वो स्वयं जो है त्रिगुणात्मक अपने आप को मानने लगता है, क्योंकि वो इस संसार में आता है। जैसा जैसा जहां पे हम रहेंगे हमको ऐसा लगेगा बस यही हमारा है, हम ऐसे ही है। जिस प्रकार एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ों के बीच में जन्म ले लेता है ना। भेड़िए के जो है छोटे भेड़ होते हैं ना, भेड़, उनके बीच में शेर का बच्चा जन्म ले लेता है। तो बचपन से वो उन्हीं के साथ रहता है, तो उनको लगता है मैं उसको उसको लगता है मैं भी भेड़ हूँ। भेड़ों के जैसे ऊ करने की कोशिश करता है, कर नहीं पाता है। तो भेड़ों के साथ ही रहता है, भेड़ों को ही अपना मानता है, भेड़ों के साथ ही। जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है उसके जो है पर्सनालिटी अलग होना चालू हो जाती है। एक दिन जब शेर निकलता है, देखता है ये मेरा बच्चा भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है, तो उसको उठा के शेर अपने साथ ले जाता है गुफा में। पहले बच्चा डरता है, लेकिन जब धीरे धीरे देखता है ये और मैं सेम टू सेम है, जब उसको रियलाइज होता है धीरे धीरे कि मैं भी तो शेर ही हूँ, शेर जैसे दहाड़ता है, तो अरे बोले एकदम वॉइस सेम है मेरी और इनकी। तब वो अपनी पहचान फिर करता है कि नहीं, मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं तो शेर हूँ। इसी प्रकार हम भी जो है इस संसार में आ जाते हैं
और हम यहाँ पे रहते हैं और हमको ये लगता है हम भी साधारण बद्ध अवस्था के, हम लोग भी पुरुष हैं, लेकिन हम जो है बद्ध अवस्था में नहीं है, हम बद्ध अवस्था में माया के कारण। हम कौन है? हम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के अंश हैं, हम उनके बच्चे हैं। हमारे पापा कौन है? कृष्ण है। मम्मी कौन है? कृष्ण है। पापा और मम्मी दोनों कृष्ण है, अलग अलग नहीं है। कोई राधा रानी मत बोल देना। राधा रानी नहीं है हमारी मम्मी, मम्मी तो कृष्ण है, पापा भी कृष्ण है, दोनों कृष्ण है। तो हम किसके बच्चे हैं? कृष्ण के बच्चे हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी चीजों के लिए जबरदस्ती प्रयास कर रहे हैं, अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, ये पाना है, वो पाना है, ये पाना है, वो पाना है, जबकि ये सब हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य बन जाता है क्योंकि हम इस संसार में आते हैं और हमको माया भ्रम देती है कि नहीं, थोड़ा सा नाम प्रतिष्ठा जरूरी है, थोड़ा सा धन जरूरी है, थोड़ा सा प्रेम पाना जरूरी है, प्रेम करना जरूरी है ना। तो ये सब में माया फंसा देती है और हम इसी में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। त्रिगुणात्मकम परोपि मनुतेन अर्थम, लेकिन वो स्वयं परे है इससे, भगवान का बच्चा है, लेकिन मानता है इसलिए अनर्थम, इसलिए उसके साथ सारा अनर्थ होता है, उसको जीवन में दुख मिलते हैं, तकलीफ मिलती है, परेशानी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इस संसार का मानता है। जैसे शेर का बच्चा अपने आप को भेड़ का बच्चा मानता है और भेड़ों के साथ रहता है, तो उसको भी भेड़ों जैसा व्यवहार करना पड़ता है, भागना पड़ता है, थोड़े से के लिए भी डरना पड़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं भी भेड़ हूं। तो यहाँ पे भी ऐसी है, अगर हम अपने आप को शरीर मान लेंगे तो शरीर से रिलेटेड जितने सुख दुख है हमको मान लेने, स्वीकार करने ही पड़ेंगे। और क्या करें? तत्कृतम। तत्कृतम क्या है? वो जो सारे सुख दुख हैं वो कराने वाला कौन है? माया। किसके द्वारा होता है? माया के द्वारा होता है। चा अभिपद्यते, और भोगता है पुरुष। हम सब मिलके पुरुष, हम सब लोग भोगते रहते हैं। तो एक श्लोक आता है भगवत गीता में, उसमें कहते हैं प्रकृति भोक्तृत्व हेतु उच्यते। उसमें एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि जो हम हैं पुरुष और प्रकृति, इनका क्या काम है, इसके बारे में चर्चा हुई है उसमें। उसमें कहते हैं कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, और पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कि अर्थात प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो सारी चीजें प्रकृति के द्वारा अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, फिर उसमें हमको भेज दिया जाता है और हम उसमें सुख दुख को स्वीकार करते हैं और अपने आप को उसी का अपना मान के बैठ जाते हैं। तो इस श्लोक में हमने बहुत चर्चा करी थी माया के बारे में, किस प्रकार माया कार्य करती है और हमारा सल्यूशन क्या है, हम इस सुख दुख से बाहर कैसे निकल सकते हैं। कि हमको भगवान की शरणागति करनी पड़ेगी, हम तभी इस सुख दुख के जंजाल से बाहर आ सकते हैं। ये माया का जो भ्रम है, माया है क्या? माया का अर्थ है, माया वो चीज है जो एक्चुअल में नहीं है। माया हमको भ्रम में डाल देती है और हमको ऐसा लगता है कि ये सब जो हो रहा है ये इसका कारण मैं हूँ, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, मैं इसको सही ला सकता हूँ मेरे परिश्रम से, और मेरे को करना चाहिए, है ना। ये सब माया हमको भ्रम में डालती है, लेकिन इल्यूजन, भ्रम मतलब, माया मतलब वह जो एक्चुअल में नहीं है। हम ये देखने में असमर्थ हो जाते हैं कि वास्तविकता क्या है। हमारा कोई अपना चला जाता है तो बहुत रोते हैं, तो शोक मनाते हैं, बहुत ज्यादा शोक मनाते हैं। हाय हाय, मेरे मेरा अपना चला गया, माता पिता, कोई किसी का पति पत्नी, किसी का कोई भी दादा दादी नाना नानी जो गुजर जाते हैं, तो हम भयंकर शोक मनाते हैं कि हाय ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो क्या मालूम नहीं था कि कोई किसी की मृत्यु होती है? क्या हमको पहले से नहीं मालूम है कि जो इस संसार में है उसकी मृत्यु होती है? मालूम तो था, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, तैयारी नहीं करते।
अपने आप को ट्रेंड नहीं करते हैं कि जब अगर कोई मेरे अपना चला जाएगा तब मैं क्या करूंगा। हम अपना उनको मानते और यही सोचते कि ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये हमारी गलती है ना, हमने माना इसलिए दुख भी हमको होगा। जितना हम स्पष्ट रहेंगे जीवन में, सबको जाना है एक ना एक दिन। कौन कौन रहने वाला है यहाँ परमानेंट? कोई ऐसा है जो परमानेंट हो? कोई नहीं। साधु ये मुर्दों का घाव, है ना, साधु ये मुर्दों का गाँव, यहाँ राजा मरे हैं, रंकु मरे हैं सहस्त्र 88। एक आता है ना गीत, बहुत अच्छा है। उसमें लिखा है, पीर मरे हैं पैगंबर मरे हैं, मरी है जिंदा जोगी, राजा मरी है प्रजा मरी है वैद और रोगी, चंदा मरी है सूरज मरी है धरणी आकाशा, 14 भुवन के चौधरी मरी है इन्हू की का आशा। सब मरे हैं, राजा मरे हैं, रंक मरे हैं, डॉक्टर मरे हैं, मरीज मरे हैं, सूरज मरे हैं, चंदा मरे हैं, इंद्र मरे हैं, अनेक अनेक देवता मर चुके हैं। इनकी क्या जो है, इन लोगों की क्या आशा, इनकी क्या मैं आशा करूं कि ये लोग जीवित रहेंगे? सब मरे हैं। तो इस प्रकार ये संसार में सबको मरना है। अगर हम ये मानते हैं कि हमारे वाले नहीं मरने वाले, तो सबसे बड़े बेवकूफ तो हम है ना, इसलिए हमको दुख भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने काफी जो है माया पे चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करते हैं 6 नंबर श्लोक में, कि जो हम रोगी बन चुके हैं इस माया के द्वारा, जो रोग हमारे अंदर घुस गया है, ये भ्रम कि मैं ये शरीर हूं, और अपने आप को इन शरीर से रिलेटेड सारी चीजों को हम अपना मान देते हैं। इसके कारण जो हम दुख भोग रहे हैं, अनर्थ जो हमारे जीवन में आ रहे हैं, उनका सल्यूशन क्या है? पहले तो ये पता पड़े कि बीमार हैं। लोगों को यही नहीं मालूम है कि मैं बीमार हूं। सल्यूशन तो तब हो, दवा दारू तो तब होगी जब लोगों को मैं बोले मैं तो परफेक्ट हूँ, कोई मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं। इस संसार में आए हो, इस संसार में इतने दुख झेल रहे हो, तो ये तकलीफ नहीं है? कई बार मैं सवेरे उठता हूँ, बाहर चैंटिंग करता हूँ, तो देखता हूँ 5 बजे, 4 बजे, 5:30 बजे वो कचरे वाले घूमते हैं बेचारे, और जो है तुम्हारा लोहा टीना कबाड़ी वाले घूमते हैं, चिल्लाते हैं लोहा टीना ले लो दे लो। मैं सोचता हूँ बेचारों की, देखो उठ तो रहे हैं लेकिन भगवान का नाम ही नहीं ले पा रहे। देखो प्रयास कर रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं वो, लेकिन बीमारी नहीं मालूम है, इसलिए जो है इलाज के लिए कोई प्रयास ही नहीं। उनको लग रहा है हम सही है, परफेक्ट है। इलाज, ये जो तकलीफमय जीवन है, ये दोबारा चाहते हैं क्या? दोबारा ऐसा ही जीवन चाहते हैं कि फिर से जो है हम बचपन से परेशान रहें, हर चीज के लिए प्रयास करें, दुखों का जो है पहाड़ सर पे पड़ा रहे, पूरा सुबह से रात तक 12-14 घंटे तक अथक श्रम करें, परिश्रम करें, हैं? तो ये तो खतरनाक जीवन। तो अगला जीवन हमको ऐसा नहीं चाहिए। अगला जीवन भगवान के साथ में चाहिए, भगवान के पार्षद के रूप में चाहिए, जैसे नारद जी को मिला था, जिसमें कहीं पे भी कभी भी आ जा सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। बस कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी, कृष्ण के साथ कृष्ण का चिंतन करना पड़ेगा, उनको अपना पिता और माता मानना पड़ेगा, तब जाके हम इस संसार के दुखों से निकल पाएंगे। बहुत दुख है, बहुत इस संसार में दुख है भाई। किसी के साथ बैठो, पहले तो बोलेगा सब आदमी मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, लेकिन जहाँ बैठोगे 1 घंटा 2 घंटा, धीरे धीरे सब पत्ते खुलना चालू हो जाते हैं। ओ क्या बताओ प्रभु जी, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। मैंने जो इंटरव्यू हुआ था उसमें अपना नंबर दे दिया था, मोबाइल नंबर, कि मेरे को आप कॉल कर सकते हैं। बहुत लोगों ने कॉल किया भाई, बहुत लोग। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास साउथ में बेंगलोर से फोन आया, चेन्नई से फोन आया, कलकत्ता से फोन आया, बम्बई से फोन आया, और उधर जाके बोध गया से फोन आया, देहरादून से फोन आया, दिल्ली से फोन आया, फरीदाबाद से फोन आया। इतने लोगों ने फोन किया, इतनी प्रॉब्लम उन्होंने अपनी अपनी शेयर की, बाप रे बाप। किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी की कोई प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब सब सब दुखी है, सब सब परेशान है। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं कि भाई इस परेशानी, इस दुखों का अंत कैसे होगा? क्या है इन, जो है इन
तकलीफों दुखों का सल्यूशन, बीमारी का इलाज कैसे करना है, ये भी हमको वेद व्यास जी बता रहे हैं, जो उन्होंने ध्यान में देखा। तो श्लोक क्रमांक 6 में हम प्रवेश करते हैं। दिख रहा है सबको? अभी तो नहीं दिख रहा प्रभु जी। नहीं दिख रहा? लेफ्ट साइड, हरि सॉरी बोलिए। राइट साइड में है प्रभु जी, कॉर्नर में, सेंटर में नहीं आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, सेंटर में नहीं आ रहा, फिर से करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है। अभी क्लियर है? जी हाँ प्रभु। या प्रभु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी प्रभु। ठीक है, तो साथ में दोहराएंगे। श्लोक क्रमांक 6। अनर्थो उपशमम साक्षात अनंतो उपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान् लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् चक्रे सात्वत संहितासु अनर्थो अपशमं बोलिए अनर्थोपशमं साक्षात् अनर्थे अपशमं साक्षात्। किसी का माइक बंद करो। डबल डबल आवाज आ रही है। जी आवाज थोड़ा सा कर। अनर्थो अपशमम साक्षात अनर्थो अपशमं साक्षात् उपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे भक्ति भक्ति योगम योगम अधोक्षजे योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान् लोकस्य जानतो विद्वान् अजानता विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् चक्रे शाश्वत संहिताम् अनर्थो अनर्थोपशमं साक्षात् अनर्थो अपशमं साक्षात् अनर्थम उपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे भक्ति योगम अधोक्षजे योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे लोकस्य सात्वत अजानता संहिताम् चक्रे सात्वत संहिताम् सहिताम् अनर्थो अपशमं साक्षात् अनर्थोपशमं साक्षात् उपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे भक्ति योगम भक्ति अधोक्षजे योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस लोकस्या जानतो विद्वान् अजानता विद्वान् चक्रे शाश्वत संहिताम् चक्रे चक्रे सात्वत संहिताम् सात्वत सहिताम् हरे कृष्णा। अनुवाद। जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक हैं, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान श्रील व्यासदेव ने इस वैदिक संहिता का संकलन किया, जिसका संबंध परम सत्य से है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो श्लोक क्रमांक 6 में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसमें क्या देखा व्यास देव ने, ये ध्यान रखिएगा, व्यास देव चिंतन में बैठे हैं और वो ये सब देख पा रहे हैं किस प्रकार माया जीवों को मोहित कर रही है। ये देखा उन्होंने, है ना, चिंतन में बैठे हैं और उन्होंने ये रियलाइज किया। हम इसको ध्यान में रखिएगा कि वेद व्यास जी ये कह नहीं रहे हैं, ये उनकी सोच है, ये उन्होंने देखा है जब ध्यान में बैठे हैं उन्होंने अपने गुरु के आदेश पे। अब यहाँ पे कह रहे हैं अनर्थो उपशमम साक्षात। जो अनर्थ हैं सारे के सारे, कौन से अनर्थ हैं? जो हम दुखों में हैं। अनर्थ, सबसे बड़ा तो अनर्थ यही है कि हम मनुष्य शरीर में, हम इस संसार में, ये सबसे बड़ा अनर्थ है ना। लोगों को मालूम नहीं, लोगों को लगता है अरे वाह हमको तो बहुत बढ़िया घर मिल गया, हम तो बढ़िया जी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अरे आप कितने बड़े परेशानी में हो आपको नहीं मालूम है। एक एक टिक 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 करके घड़ी निकलती जा रही है और समय निकलता जा रहा है, मृत्यु पास आ रही है। मृत्यु आ गई तो उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। मृत्यु के बाद तो हमारे हाथ से गाड़ी का स्टीयरिंग चला गया, हम गाड़ी को कहीं मोड़ नहीं सकते। मृत्यु के बाद सिर्फ और सिर्फ सहना पड़ेगा। क्या हम गाय को या कुत्ते को कोई चीज समझा सकते हैं? समझो तुम्हारे लिए बेहतर क्या है, भविष्य के लिए तुम ऐसा काम करो, नहीं समझा सकते। वो भक्ति भी नहीं कर सकते, चैंटिंग भी नहीं कर सकते। एक बार ये शरीर छूट गया तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन जब तक शरीर है तब तक हम हमारे आने वाले भविष्य की अनेक अनेक योनियों का उद्धार कर सकते हैं। इसी शरीर में रहते रहते हम भविष्य को बना सकते हैं। लेकिन शरीर छूट गया तो नहीं कर सकते। तो लेकिन लोगों को इस शरीर में रहते रहते मालूम ही नहीं कि करना क्या है। तो यहाँ पे कह रहे हैं अनर्थो उपशमम साक्षात। जो ये अनर्थ है, हमारा शरीर, अनेक अनेक दुखों को हम झेल रहे हैं जो हमारे शरीर में रहते रहते। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये मैं शरीर हूं, इस कारण शरीर से रिलेटेड सारे सुख दुख भी हम अपने आप को भोगते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ने नई नई गाड़ी खरीदी, कार, है ना, और उस कार को अगर ठोकर लग गई, कितना दुख होता है ना उसको, बहुत दुख होता है। वो टेंशन में आ जाएगा, 2 दिन कुछ नहीं खाएगा। ओहो मेरी नई नई कार ठुक गई, मैंने मेहनत से खरीदी थी, मैंने कमाई थी, अब मैं क्या करूंगा? अरे क्या करूंगा मतलब क्या? कार ठुकी है। तो लोगों के यहाँ दुख जो है ना, कार तक जितनी हमारी चेतना का विस्तार होता है ना, हम जितना जितना चीजों को अपना मानते हैं उतना उतना उन चीजों को तकलीफ पहुंचती। उन चीजों को अगर वो चीज नष्ट होती है तो उतना दुख हमको पड़ता है, उतना दुख हमको सहना पड़ता है। कार खरीदेंगे, कार तक चेतना चली गई तो कार का भी अगर प्रॉब्लम होगा तो हमको दुख हो जाएगा। घर तक चेतना चली गई, घर में अपने आप को घर को अपना मान लिया तो घर में प्रॉब्लम होगी, घर टूटेगा तो हमारे को दुख होगा, बहुत दुख होगा, बहुत ज्यादा दुख। इस प्रकार हम अपनी चेतना को जहां तक बढ़ाएंगे ना, जितना हम ये सोचते हैं कि ये मेरा, वो मेरा, मेरा पत्नी, बचने बच्चे, मित्र मंडली, ये मेरी मेरी, उतना अगर कोई आपको धोखा दे दे तो दुख हो जाता है। मेरे साथ ऐसा किया, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया, बाप रे बाप, मेरी बहन, मेरा भाई,
क्यों? क्योंकि हमारी चेतना वहां तक जा चुकी है, उसको हम अपना मानते हैं। जिस दिन उसको अलग मान लेंगे ना, अरे उसका जीवन वो जाने, हमको क्या करना है। वो अलग जीवन जिएगी, हम अलग जीवन जिएंगे, उसके कर्मों का गति वो भोगेंगे, हम अपने कर्मों का गति भोगेंगे, तो फिर कट जाएंगे, तो फिर कोई दुख नहीं होगा। तो जितना हम अपने आप का दुखी का कारण क्या है, शरीर और अपनों जहां जहां स्व मान लेते हैं, वहां वहां दुख और पीड़ा आना चालू हो जाती है। तो कह रहे हैं अनर्थ उपशमम साक्षात। इन जो अनर्थ हैं, जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, उनका शमन कैसे होगा, है ना, पूर्ण रूप से निवारण कैसे होता है, रिमूवल कैसे हो जाता है, साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। साक्षात डायरेक्ट केवल कृष्ण की भक्ति करने से इनका शमन हो जाता है। जैसे फायर ब्रिगेड आती है ना, शमन यान क्या ऐसी कुछ नाम है उसका, फायर ब्रिगेड का, तो जाती है तुरंत, जोरदार पानी डालती है, आग बुझा देती, खत्म, आग का नामो निशान खत्म। वैसे ही डायरेक्ट अगर भक्ति करें कृष्ण की, तो तुरंत जीवन से सारे दुख खत्म, सारे शमन हो जाएगा, गायब हो जाएंगे दुख अनर्थ सारे के सारे। साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। अधोक्षज कौन है? जो हम अपनी इंद्रियों से जिनको नहीं जान सकते, उनको अधोक्षज कहते हैं। अधोक्षज मतलब जो इंद्रियों से परे हैं। तो इसमें कोई ये भी बोल सकता है कि देवता भी तो इंद्रियों से परे हैं। हाँ, देवता भी इंद्रियों से परे हैं, लेकिन देवता आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं, है ना। जैसे इंद्र है, वो चंद्र को देख सकता है, सूर्य को देख सकते हैं, आपस में तो एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन देवता भी जिनको ना देख सके, वो है कृष्ण। हम जानते हैं ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे कृष्ण के प्रति। अरे ये है कौन, ये बच्चा है, बालक है कि भगवान है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इंद्र भी मोहित हो गए थे जब भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया था। ये है कौन, ये तो बालक है कि भगवान, समझ में नहीं आ रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा, भ्रमित हो गए। तो भगवान कौन है? जो इंद्रियों के परे हैं, जिनको इंद्रियां भी नहीं जान सकती, इसलिए केवल अधोक्षज कृष्ण के लिए यूज होगा और किसी के लिए नहीं होगा। अन्य देवता एक दूसरे को देख सकते, जान सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं जान सकते लोग। और कह रहे हैं लोकस्य अजानतः विद्वान। कॉमन लोग नहीं जानते ये चीज को, है ना। क्या नहीं जानते? कि भगवान की भक्ति से हमारे अनर्थ दुखों का निवारण हो जाएगा। ये लोग बद्ध अवस्था में नहीं जानते, हम भी देखते हैं, और पहले हम भी ऐसे ही थे, हम भी नहीं जानते थे कि भक्ति से दुख का निवारण हो जाता है। तो ये लोग नहीं जानते, इसलिए ये कौन जान रहा है? विद्वान, है ना। लोकस्य अजानतः विद्वान, ये जानते हैं कौन? वेद व्यास जी की। कॉमन लोग, बद्ध अवस्था वाले लोग ये नहीं जानते कि कृष्ण की भक्ति से उनके जीवन के दुखों को, उनका शमन किया जा सकता है। ये जानते हैं कौन? वेद व्यास जी, लेकिन बाकी लोग नहीं जानते हैं। इसलिए चक्रे सात्वतः संहिताम, इसलिए उन्होंने संकलन किया। किसका संकलन किया? सात्वतः, परम वैदिक ग्रंथ का उन्होंने संकलन किया। संहिताम, जिसको पुराण, भागवतम पुराण कहते हैं, वैदिक साहित्य जो सम्यक रूप से सभी के लिए हितकारी हो, ऐसे ग्रंथ का उन्होंने जो है चक्रे संकलन किया, लिखा। तो यहाँ कह रहे हैं लोगों को अपने जीवन से दुख दूर करने के लिए वेद व्यास जी ने इस पुराण का, इस ग्रंथ का संकलन किया, ताकि लोग ये समझ सकें कि वो दुखों में हैं, और दुखों का निवारण कैसे हो जाता है? भगवान की भक्ति करने से हो जाता है ना। सभी सभी प्रकार के हमने पढ़ा था, पूरा का पूरा ग्राम, दुख ग्रामम विमुच्यते, एक श्लोक हमने पढ़ा था, जिसमें कहते हैं दुख ग्रामात विमुच्यते 1.3.29, 1:3:29। उसमें क्या कहा गया? जन्म गुह्यम भगवतो य एतित प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणान भक्त्या दुख ग्रामात विमुच्यते। जो भगवान के अवतारों की कथा और सुबह और शाम दोनों टाइम पढ़ता है, उसके जीवन से सभी प्रकार के दुख को निवारण हो जाता है। और हमने पहले पहले श्लोक में पढ़ा था, है ना, 1.1.2 में पढ़ा था मेरे ख्याल से। उसमें कहते हैं कि तीन तरह के जो ताप है ना, उनका निवारण हो जाता है ना।
क्या है श्लोक, मैं बता रहा हूं आपको। तापत्रय उन्मूलनम 1.1.2, इसमें कहते हैं धर्म प्रोजितः केतवत्रो परमो निर्मत्सरणाम सताम वेद्यम वास्तमत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। मतलब तीनों तरह के तापों से जो पूर्ण रूप से उन्मूलन कर देता है, वो है ये ग्रंथ तापत्रय उन्मूलनम। तो ये ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवतम बाकी सभों को रिजेक्ट करता है और केवल भगवान के धर्म को स्थापित करता है, जिसमें यह बताया जाता है कि जो इसको पढ़ेगा सुबह शाम, जो इसके अनुसार अपना जीवन फॉलो करेगा, उसके जीवन में कोई भी दुख, एक क्षणिक दुख भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो शरीर का रूप है, शरीर का रूप है वो है रोग। शरीर कई बोलते हैं ना, जैसे वाह आप कितने सुंदर लग रहे हो, तो क्या हम ऐसे बोलेंगे वाह आपकी बीमारी कितनी सुंदर है आप कितने सुंदर बीमार हो गए हो, या आपकी बीमारी बहुत सुंदर लग रही है आज, ऐसे नहीं बोलेंगे। लेकिन सच तो यही है कि जो शरीर धारण किया है वो बीमार है, और इसलिए वो शरीर के इस शरीर में आया है, इस मानव शरीर में, और उसकी ये बीमारी का दुख, इस उस बीमारी से उसको निकलने का रास्ता है श्रीमद् भागवतम। जैसे जैसे भक्ति करेगा वैसे वैसे ये दुखों से निकलेगा, और आगे आने वाले समय में भी वो अपने सारे दुखों, अपने शरीर जो भगवान के दिव्य भक्ति में जाएगा तो भगवान का पार्षद बन जाएगा, और उसको दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। तो शरीर का रूप क्या है? बेसिकली रोग, हम रोगी हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शरीर जीव का मोह नाश करने वाली भक्ति, भक्ति शक्ति जो होती है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति होती है। तो मैंने चर्चा करी थी, तीन तरह की शक्ति होती है, एक अंतरंगा, एक बहिरंगा और एक तटस्था। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति होती है उसी का एक रूप होता है भक्ति की शक्ति। ये कैसे हो रहा है? हमारे जीवन से दुख कैसे जा रहे हैं? हमारे पास जैसी भक्ति की शक्ति मिलती है तो हमारे जीवन से सारे दुख निकल जाते हैं। तो ये भगवान की अंतरंगा शक्ति होती है जो हमारे को इस परेशानी से बाहर निकालने में इमीडिएटली इसको कर लेती है। भगवान की माया, जो वो भगवान के भक्त होते हैं उनके ऊपर काम नहीं करती है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। माया से छुटकारा पाना है तो केवल और केवल एक ही रास्ता है, कृष्ण की भक्ति, और कोई रास्ता नहीं। अगर कोई सोचेगा मैं थोड़ा बहुत ये भी कर लूं, थोड़ा बहुत गणेश जी को भी कर लूं, थोड़ा बहुत और भी गुरु जी को भी फॉलो कर लूं, तो उसके जीवन से दुख नहीं जाने वाले, और उसके जीवन में जो बेसिकली सबसे बड़ा रोग है जन्म मृत्यु का, उससे उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बता रहे हैं, 5 चीजें यहाँ पे डिस्कशन हुई है। सीधा व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा, उनके साथ उनको स्वयं को देखा, स्वयं कृष्ण को देखा। दूसरा चीज, उन्होंने विभिन्न शक्तियां को देखा। तीसरा, उन्होंने उनके अंश और उनके अंशों के भी अंश को देखा, अवतारों को देखा। चौथा, उन्होंने देखा कि बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा, कैसे बद्ध जीव कष्टों में हैं। और पांचवा, उन्होंने उनका उपचार भी देखा जो भक्ति योग है। ये 5 चीजें देखी उन्होंने। कौन? वेद व्यास जी ने। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि सुप्त ईश्वर प्रेम की पुनर्जागृति श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर आश्रित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल कृष्ण की अहेतु की कृपा पर निर्भर करती है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया? कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति करें, श्रवण कीर्तन के द्वारा हम भगवान पे अपने आप को समर्पित करते हैं, और इसके बाद कोई ये गारंटी नहीं कर सकता कि हमारे जीवन से दुख चले ही जाएंगे। कोई ये बोल सकता है कि भाई मैं 16 माला कर रहा हूं, अब तो भगवान को, मेरे को भगवत धाम लेके जाना ही पड़ेगा, अब वो बाध्य है मेरे को ले जाने के लिए। ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान बाध्य नहीं होते हैं। जिस प्रकार बच्चा अपनी माँ को पास जाके रोता है, वो खुद अपनी शक्ति से माँ की गोद में चढ़ नहीं सकता,
माँ के पास जाके रोता है तब माँ उसको उठा लेती है, गोद में रख लेती है। उसी प्रकार हम भगवान के सामने जाके रो सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं, तब भगवान की कृपा होगी, तब वो हमको उठाएंगे। 16 माला करना, जो हम तपस्या कर रहे हैं, सुबह उठना, प्रयास कर रहे हैं, ये सब भगवान देखते हैं। उसके बाद भगवान की कृपा होती है, तब हमारा उद्धार होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा है, तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमः तमः नाशयामि आत्म भावोस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। भगवत गीता 10.11। उसमें कहते हैं भगवान, मेरा उन पे अनुकंपा करता हूं मैं। किन पे? जो मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। कैसे अनुकंपा करता हूं? उनका अज्ञान दूर कर देता हूं, है ना। ज्ञान दीपेन भास्वतः, उनके हृदय में मेरे प्रति मैं दिव्य ज्योति का जो है प्रज्वलित कर देता हूं कि मेरे तक कैसे प्राप्त कर पाएंगे, मुझको कैसे प्राप्त कर पाएंगे, और उनको सही दिशा दिखाता हूं। ये भगवान की कृपा होती है, तब हमको भगवान का अनुग्रह मिलता है, तब हमारा उद्धार हो सकता है। अदरवाइज हम अपने प्रयासों से नहीं कर सकते, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और आगे कह रहे हैं, जब श्री भगवान भक्त के निष्ठा पूर्ण प्रयासों से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, तब वे उसे दिव्य प्रेम में सेवा प्रदान कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली जब हम भौतिक संसार की इच्छाओं को छोड़ेंगे, जब भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखेंगे, तब भगवान ये कार्य करेंगे। लेकिन जब जीवन में कुछ भी इच्छा रहती है ना, तो भगवान फिर हमारे को कृपा नहीं करते। जैसे कई लोगों के जीवन से चाय नहीं छूटती है, कई लोगों के जीवन से प्याज लहसुन नहीं छूटता है। तो कल को ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, एक जगह भगवान खड़े, एक जगह चाय खड़ी, चाय रखी है, तो आप फिर चाय की प्रति विवश हो जाओगे, जो चाय के प्रति जो है छोड़ ही नहीं पा रहा चाय को। भगवान देखते हैं क्या ये मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता। इसीलिए भक्त जो होते हैं ना, वो केवल और केवल भगवान के प्रसाद को ही स्वीकार करते हैं और कुछ नहीं स्वीकार करते। उनके जीवन में भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये जब भगवान देखेंगे, तब हमको अपने पास बुलाएंगे। ठीक है, तो तात्पर्य आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगले श्लोक में प्रवेश करें, क्या कह रहे हैं आप सब लोग का, क्या कहना है। 7वां श्लोक भी लंबा चौड़ा श्लोक है, पूरा एक क्लास लग जाएगी। चलो श्लोक रिसाइड कर लेते हैं एटलीस्ट। सातवां नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। यस्याम वै श्रूयमाणायाम वह सूर्यमाणायां सूर्यमाणायां कृष्णे परम पुरुषे कृष्णे कृष्णे परम पुरुषे परमपुरुषे भक्तिरूप निरुद्धते पुंसः भक्तिरुत्पद्यते पुंसं पुंसः भक्ति भक्तिरुत्पद्यते पुंसः पुंसः शोकमोह भयापहा शोकमोहभयापहः श्री हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्यम्बे श्रियमाणायां यस्यां वै सूर्यमाणायां कृष्णे परम पुरुषे कृष्णे परम पुरुषे भक्ति परमपुरुषे उपद्धते पुंसः भक्ति पद्यते पुंसः पुरुषः शोकमोहमयापः शोकमोहभयापहः हरे कृष्ण हरे कृष्ण यस्यां यस्यां वै सूर्यमाणायां कृष्णे परम पुरुषे कृष्णे कृष्णे परम पुरुषे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः
भक्ति भक्तिरूपपद्यते पुंसः शोकमोहभयपहा शोकमोह भयापः भयपः। हरे कृष्ण। शोकमोहभयापः यस्यां वै श्रीमायाम् यस्यां वै सूर्यमाणायां सूर्यमाणायाम् कृष्ण परम पुरुषे कृष्णे परम पुरुषे परं पुरुषे पद्यते पुंसः भक्तिरुच्यते पुंसः पुंसः मोह भयापः शोकमोह भयापः यस्यं वै श्रूयमाणायाम् यस्यां वै सूर्यमाणायां कृष्णे परं पुरुषे कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरूपपद्यते पुंसः भक्तिरुपद्यते पुंसः पंखा बंद कर दे। शोकमोह भयपः शोकमोह भयापः हरे कृष्ण। यस्यां वै सूर्यमाणायाम् कृष्णे परम पुरुषे कृष्णे परम पुरुषे पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः भक्तिरुपद्यते पुंसः शोकमोह भयापः। शोकमोह भयापः। अनुवाद। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक, मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तो यहाँ पे इस श्लोक में चर्चा हो रही है कि अनर्थ कैसे जाएंगे। अनर्थ मतलब क्या? नहीं, अभी ब्रश नहीं किया, पेस्ट भी नहीं है ना, निकाल के महू लिया हुआ पेस्ट। सावित्री माता बाहर जी बाहर है ना। आपका अनम्यूट नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अनर्थ है, जो दुख है, भय है, शोक है, हमारे जीवन में अनेक अनेक परेशानियां हैं, उनका उन्मूलन कैसे होगा। पिछले श्लोक में बताया कि जो है हमको व्यास देव ने ये साहित्य इसीलिए लिखा ताकि हमारे जीवन से दुख निकल जाए। तो दुख कैसे निकलेंगे? भक्ति से दुख निकलेंगे। भक्ति आएगी तो भक्ति से दुख कैसे निकलेंगे? भक्ति आएगी तो शोक, मोह, भय सारा दूर हो जाएगा। भगवान की भक्ति, श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति से तुरंत मोह, भय और ये दुख सारे जो है चले जाते हैं जीवन से। तो इसकी चर्चा चल रही है हमारी, तो हम इसके श्लोक पे हम कल चर्चा करेंगे। यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। किसी का कोई श्लोक कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बोला कि गाय को की हत्या कर देते तो इतना, और जो गाय को मारते हैं उनको भी तो तकलीफ और प्रॉब्लम होता होगा ना प्रभु जी। अब गाय को तो माता जी समझ यही तो नहीं है बताया, वो। यही तो जी बताया, जो गाय को मारता है उसको कितने साल तक नरक में रहना पड़ेगा, जितने नहीं प्रभु गाय जी, के डंडे वगैरह से। अरे अब माता जी एक एक अब चीज में बेचारे कितना क्या, हर 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 कर्म का बंधन है, हर कर्म में प्रॉब्लम है। जो हम करेंगे गंदा तो हमारे साथ गंदा ही होगा। तो डंडा मारोगे तो भी तकलीफ होगी, किसी दिन हमको भी फिर जो है उतना भोगना पड़ेगा। दुख दुख तो सहने पड़ेंगे, नरक में जाना पड़ेगा। तो जो भी कार्य करेंगे सब में अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। यह ऐसे सत्यम प्रभु प्रभु जी कही। अभी
जहाँ हम है ना उधर पेड़ पौधे अच्छे लगे काफी। लोग तम्बाकू खा खा के थूक देते। हमने कह दिया एक दिन कि तुम पेड़ पौधे बनोगे जी, पेड़ पौधे तुम बनोगे ना, तुम्हारे ऊपर भी थूकेंगे, देखना। बिल्कुल क्योंकि ठीक, अपन वो बोलते तो हैं ना जीव होते, उनमें भी तो आत्मा होती है। बिल्कुल सही है। यस सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक वर्ड आया था अहेतुकी। इस शब्द का मतलब एक बार फिर से समझना चाहता हूँ। अहेतुकी मतलब सेल्फलेस, अपने हेतु के लिए नहीं। हाँ, अपने जैसे बोलते हैं ना, जैसे क्या होता है आज की डेट में, कोई आपके लिए काम करेगा तो कहीं ना कहीं उसका मतलब सिद्ध होगा, तभी आपकी वो मदद करेगा, है ना। अदरवाइज कोई किसी की मदद नहीं करता। तो ये होता है सेल्फिशनेस, जो मेरा काम बनेगा तो मैं आपके लिए काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। लेकिन भगवान की जो भक्ति होती है ना, वो अहेतुकी होनी चाहिए, जिसमें हमारा मतलब नहीं होना चाहिए। भगवान मेरे को धन दोगे, मेरा ये काम कर दोगे, मेरा टेंडर करा दोगे, मेरी नौकरी लगा दोगे, तो मैं आपकी माला करूंगा, तो आपको नारियल चढ़ाऊंगा, तो आपके मंदिर आऊंगा, आपकी पूजा करूंगा। ये हो गया हेतु। मेरा कार्य सिद्ध होगा तो मैं आपकी पूजा करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अहेतुकी होनी चाहिए, जिसमें अपना हेतु नहीं होना चाहिए। मेरा काम सिद्ध हो नहीं हो, मैं तो आपकी माला करूंगा ही करूंगा। ये होता है अहेतुकी। मेरा कुछ भी नुकसान हो, मेरा भला हो चाहे नहीं हो, मैं भगवान के मंदिर जाऊंगा ही जाऊंगा। ये होता है अहेतुकी। अपने मतलब से कोई काम करना हेतु होता है, और बिना मतलब के कार्य करना अहेतुकी हो जाता है। अहेतुकी। तो हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी होनी चाहिए, है ना। क्या कहते हैं, धर्म एक श्लोक आता है ना, जिसमें बताते हैं अहेतुकी अप्रतिहता तव पुंसाम परो धर्म यथोर भक्ति अधोक्षजे। अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। हमारी जो भक्ति होनी चाहिए वो अहेतुकी होनी चाहिए और अप्रतिहता होनी चाहिए। एक तो पहले सेल्फलेस होना चाहिए, कोई कारण से भक्ति नहीं करनी चाहिए। और अप्रतिहता मीन्स अटूट होनी चाहिए, टूटे भी ना। ऐसा नहीं, अहेतुकी तो ठीक है, लेकिन कोई बोले अरे छोड़ो, कहाँ लगाए तुम कृष्ण की भक्ति में, शिव जी की करो, शिव जी ज्यादा श्रेष्ठ है। टूटनी नहीं चाहिए भक्ति। कोई भड़का दिया तो गुरु जी के आश्रम चले गए, माला छोड़ दिया। कोई भड़का दिया तो बोले नहीं, अब से तो हम प्रसाद नहीं पाएंगे। तो ये ऐसा अटूट होनी चाहिए और अहेतुकी होनी चाहिए भगवान की भक्ति। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, मतलब आज के टाइम पे जैसे सेल्फ आपने बोला सेल्फलेस वाला, तो अपना काम बनता भाड़ में जनता, इस टाइप का है ना प्रभु जी? हाँ, हाँ, इसको जी सेल्फिशनेस बोलेंगे, इसको हेतु बोलेंगे। जी। यस कबीर, कबीर प्रभु जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे ये कृष्ण। माया का डेफिनेशन क्या है? मतलब माँ और या अलग अलग अर्थ होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। माँ और या तो हमने नहीं बताया, कहीं किसी और ने बताया हो तो बात अलग है। माया का मतलब वो है जो नहीं है, भ्रम है, भ्रम। माया का मतलब भ्रम, जो हमको भ्रम में डालती है उसको माया कहते हैं। जो सही दिखाती नहीं है, जो वास्तविकता से दूर रखती है, जो एज इट इज हमको सामने दर्शन नहीं कराती, उसको माया कहते हैं, भ्रम में डाल देती है। ठीक है प्रभु जी। यस सावित्री माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे दंडवत हम प्रणाम। शादी ब्याह में आए हैं तो हम माला कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसके बदले में दूसरे दिन उसको कंप्लीट कर सकते हैं क्या? नहीं, वो करना ही चाहिए, ये नहीं की क्या बात है, नहीं कर, करना आज ही का है। नहीं कर। प्रभु जी, आज का कोटा नहीं पूरा हो पाया तो दूसरे दिन उसको उसको करके फिर दूसरा सोच सकते हैं। करना ही चाहिए। अगर किसी कारणवश आज की माला नहीं हो पाई, आज मेरे से जी कोई जी जी अर्जेंट आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गया जीवन में, तो जी प्रभु। मजबूरी में ऐसा कर सकते हैं कि आज की माला कल कर लिए, जो कि वैसे करनी नहीं चाहिए, बट अब ऐसी स्थिति बनी गई तो क्या करेंगे, तो आज की माला कल करनी चाहिए।
और साथ में एक आध 2 माला एक्स्ट्रा पेनल्टी के रूप में करनी चाहिए कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, मेरे को सजा मिलनी चाहिए, इसलिए 2 माला एक्स्ट्रा कर रहा हूँ मैं, जी है ना। प्रभु जैसे जी धन्यवाद। आज किसी को पैसा देना है और आपने आज नहीं दे के 2-4 दिन बाद दिया, तो उसके साथ में ब्याज जोड़ के देते ना, भाई थोड़ा लेट हो गया, ले भाई थोड़ा ब्याज रख ले एक्स्ट्रा, लेकिन ठीक है पैसे तो देने थे मेरे को, लेकिन दे नहीं पाए समय पे, तो ब्याज के समेत हम जोड़ के दे देते हैं। वैसे ही आज की माला हमने नहीं जी कर पाई, तो ब्याज के समेत 2 माला एक्स्ट्रा करके हमको देनी चाहिए। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। क्या शादी ब्याह में थोड़ा हो जाता है ऐसा, इसलिए पूछा, कभी कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या करें। ठीक है हरे कोई कृष्णा बात प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर जय गौर प्रेमानंद। प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। हरि हरि